हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरणात्मक कृति रेखाचित्र भक्तिन का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। सबसे पहले महादेवी वर्मा का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में दीपशिखा, यामा, काव्य संग्रह, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा और संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर निबंध संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण रेखाचित्र हैं। यह जो भक्तिन संस्मरण रेखाचित्र है, यह स्मृति की रेखाओं में संग्रहित है। तो आइए चलते हैं भक्तिन का संक्षिप्त सारांश समझते हैं। भक्तिन जैसा कि बता दिया गया, महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र कृति है। इसमें उन्होंने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान के संबंध में वर्णन करने के साथ ही उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों का स्वाभाविक रूप से वर्णन किया है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, जो उसके पिता ने रखा था। माँ की मृत्यु के बाद आई सौतेली माँ ने बचपन में ही लक्ष्मी भक्तिन का विवाह कर उसे ससुराल भेज दिया। एक एक करके लगातार 3 बेटियों को जन्म देने के कारण सास और जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। भक्तिन और उसकी छोटी छोटी बेटियों को सारा काम करना पड़ता। वहीं जेठानियां बैठी रहती थी। खाने में भी जेठानियों के काले कलूटे लड़कों को दूध, मलाई, राब आदि मिलती, जबकि उसकी लड़कियों को चने बाजरे की भुगरी से काम चलाना पड़ता। भक्तिन के पिता की मृत्यु का समाचार भी वेमाता ने बहुत देर से भेजा था। मायके पहुंचने पर वेमाता के दुर्व्यवहार से दुखी भक्तिन उल्टे पैर ससुराल लौट आई। उसने ससुराल आकर सास को खरी खोटी सुनाई तथा पति के ऊपर गहने फेंककर अपनी व्यथा व्यक्त की। इस सब में भक्तिन के पति को अपनी पत्नी की कर्मठता पर विश्वास था, इसलिए उसने ससुराल वालों से अलगौझा कर अपना अलग घर बसा लिया। कठिन परिश्रम करने से घर में समृद्धि आ गई, लेकिन एक लड़की का विवाह करने के बाद ही पति का देहांत हो गया। संपत्ति के लालच में ससुराल वालों ने भक्तिन का पुनः विवाह कराना चाहा, तो भक्तिन ने सिर मुंडवाकर स्पष्ट मना कर दिया। उसने दोनों बेटियों का विवाह कर बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर अपने पास रखा, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही समय में बेटी भी विधवा हो गई। तब जेठ के लड़के ने संपत्ति के लालच में अपने तीतरबाज साले से भक्तिन की बेटी के विवाह की योजना बनाई। लड़की के मना करने पर एक दिन तीतरबाज उसकी कोठरी में घुस गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। लड़की के पीटने पर भी उस तीतरबाज ने झूठ बोल दिया कि लड़की के बुलाने पर ही वह आया था। पंचायत ने लड़की की बात न मानकर दोनों को पति पत्नी के रूप में रहने का आदेश दिया। पारिवारिक कलह इस कदर बढ़ी कि लगान चुकाना भी मुश्किल हो गया, जिसके कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रखा। अपमानित भक्तिन कमाने के उद्देश्य से शहर आ गई। जीवन के अंतिम परिच्छेद में भक्तिन लेखिका की सेविका के रूप में रहने लगी। नौकरी मिलने पर भक्तिन ने नहा धोकर खाना बनाया। लेखिका को दाल के साथ मोटी काली चित्तीदार रोटियां परोसी तथा साथ में अमचूरण, लाल मिर्च की चटनी या गांव से लाए गुड़ खाने का प्रस्ताव रखा। लेखिका भक्तिन की सरलता से प्रभावित होकर अपनी अशुभताएं छिपाने लगी।
भक्तिन स्वयं में इंच मात्र बदलाव लाने के स्थान पर दूसरों को अपने अनुसार बदल लेती थी। उसके साथ रहकर लेखिका भी स्वयं को अधिक देहातिन महसूस करने लगी। भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था। वह इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपाकर रख देती थी और लेखिका को खुश करने के लिए बात भी घुमा फिरा कर कहती थी। इसके साथ ही वह अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए कई तर्क दिया करती थी। भक्तिन सेवा भाव में हनुमान के समान थी। वह लेखिका की हर जरूरत का ध्यान रखती और सदैव साथ रहती थी। युद्ध के समय जब बेटी दामाद उसे साथ ले जाने आए तब भी वह लेखिका को छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुई। भक्तिन सेवक के स्वामी से अलग होने की बात को सबसे बड़ा अन्याय मानती थी। लेखिका के द्वारा चले जाने की बात को भी वह हंसकर टाल देती थी। वह स्वयं को लेखिका की नौकर न मानकर अभिभाविका मानती थी। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद जारी है और लेखिका भी इसे पूरा नहीं करना चाहती। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम अगली रचना से रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।